संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान जीवन में हर संभव पूजा पाठ, व्रत उपवास, टोने टोटके और देवी देवताओं की उपासना कर ले और फिर भी उसे दुख, बीमारी, मानसिक अशांति और पारिवारिक झगड़ों से छुटकारा नहीं मिले, तो वह निराश होकर नास्तिकता की ओर बढ़ने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले जोगा सिंह जी की। जोगा जी बचपन से ही पूजा पाठ और मंदिरों में जाते थे और हर वो साधना करते थे जो भी सुखदायक मानी जाती है। लेकिन दर्शकों, इसके बावजूद भी न तो इनकी घर गृहस्थी में शांति आई और न ही इनके मन को सुकून मिला। उल्टा जोगा जी मानसिक तनाव और घरेलू कलह के शिकार होते चले गए। लेकिन दर्शकों, आज जोगा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया है। सबसे पहले तो मेरी नशे की आदत अपने आप छूट गई। उसके बाद मेरी मानसिक स्थिति सुधरी, पारिवारिक जीवन में शांति आई और मेरे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। दर्शकों, क्या सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं? क्या सच्चे सतगुरु की शरण में आकर वो नशे की आदत भी छूट सकती है जो सालों से इंसान को जकड़े हुए हो? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जोगा सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जोगा सिंह, जोगा जी, आप कहाँ से हैं? जिला अल्मोड़ा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इनसे लेने से पहले से मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और शिव जी को मैंने पहले गुरु बनाया था। इंसानों को मैंने पहले गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इन गुरुओं के चक्कर में कभी रहा नहीं और मेरे को इन चीज़ों से कोई लाभ हुआ भी नहीं और मुझे कोई इनमें सच्चाई दिखी भी नहीं, क्योंकि सबकी एक ही बात थी और एक ही चीज़ बोलते थे। कहते थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का कोई ज्ञान बताता नहीं था, दुर्गा को से माता कोई बताता नहीं था। तो हमने कभी किताबों में भी पढ़ा था कि परमात्मा, ईश्वर, रब, गॉड सब एक है। तो मैं उसी एक के तलाश में, मैंने कहा एक है तो वो है कौन है, कहाँ है, कैसे मिलता होगा, जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। मैं इतना दुख था कि मेरे परिवार में पहले क्या होता था कि थोड़ी वैसी घरेलू अपनी परेशानी थी, शारीरिक भी था मेरे को वैसे, और जिस कारण मानसिक भी था और जानवरों में भी था, बच्चों में भी था। तो जिस कारण से मैं देवी देवताओं में बहुत इतनी पूजा करता था, बहुत ज़्यादा पूजा का। साल में तो एक बार मैंने ज़रूर ही करना है। मैं सल्ट का रहने वाला हूँ और सल्ट के अगर कोई भाई भगत सुन रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं, उनको पता भी है कि मैं कितना दुखी रहता था। और इन पंडितों के चक्कर में मैं कई बकरे पता नहीं कितने काट दिए थे। मैं खुद भी काटता था और ये छोटा मोटा काम तो मैं खुद भी करता था कि छोटा मोटा ये छोटी मोटी चीज़ें को थोड़ा उनको ठीक का कर देना और थोड़ा अपना अपना पवित्र लगा के और थोड़ा उनको करके उनको लाभ तो मिल जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये लाभ उनको कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और ना मैं इतना जानकार भी नहीं था, इतना नशेड़ी था कि अपने आप ही रिमोट जब चैनल उस पर पड़ा तो अपने आप वो सत्संग चालू हो गया संत रामपाल जी महाराज का। उस टाइम मेरे को ये भी पता नहीं था ये चैनल पे आ रहा है। मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि उस क्या चैनल है, पर मैं इतना जरूर देख रहा था, इतने नशे में कि भांग के नशे में था मैं उस दिन। इतना देख रहा था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही है जिसे मैं कबूल कर रहा हूँ। मैंने कबूल आज तक टीवी की बातें, किसी की बातें कबूल नहीं करी मैंने, यार कोई भी संत की बात मैंने कबूल नहीं करी, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानना चाहता था कि सब एक ही बात बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मानता। तो मैंने शिव जी को गुरु बनाया था। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन मैं जब नशे में था, मैंने देखा कि रात को मैंने कुछ हाँ तो करी है, करा क्या है समझ में नहीं आया। मैंने दूसरे दिन सवेरे वो चैनल चेक किया क्या है वो, तो शाम को मैंने उस दिन ज़रा नशा नहीं किया। तो फिर मैं उसमें संत रामपाल जी के महाराज सबसे पहले तो उसमें यही आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और शेरा वाली माता अष्टंगी दुर्गा का पति कौन है। कुछ शब्द ऐसे थे जो आज तक सुने भी नहीं थे और न कभी किसी ने बताए। तो अजीब सा भी लगा पहले दिन। तो फिर मैंने वो सत्संग पूरा देखा, पर उसमें पर मैंने यही देखा कि तेरे देव की करे जो भक्ति, इनके कदे न होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में यो भूल पड़े संसार निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। मैं शिव जी भगवान जी की पूजा करता था, तो जब मैंने देखा कि त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, तो मेरे को एक जरा जिज्ञासा ऐसे बन गई कि ये त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी तो किसकी भक्ति से मुक्ति होगी। तो मैंने कहा जरा देखना चाहिए। फिर मैंने मालिक के दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से, जब मैंने 15-16 दिन वो सत्संग सुना होगा,
संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये मिला कि जो मेरे आंतों में सूजन थी शराब के कारण, नशे के कारण इतनी फूल गई थी कि मैं थोड़ा सा वैसे हल्का फुल्का ही भोजन किया करता था और भोजन बिल्कुल नहीं पचता था। डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम हल्का फुल्का भोजन खाओ। ये दवाई देते थे, 2-4 दिन ठीक होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। तो संत रामपाल जी के महाराज की जब मैंने थोड़ा सत्संग सुना, ज्ञान समझा, तो मैं उनसे नाम उपदेश लेके आया। तो नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि जो मेरा लीवर था, वो लीवर जो मेरा सही लाइन पे आ गया परमात्मा की दया से। दूसरा लाभ मेरे को क्या हुआ, जो मेरे गाय भैंस बकरी ये जो एक हफ्ता में 15 दिन में जो ख़त्म होते थे, गांव वाले कुछ तो ये भी बोलते थे, यार तेरी जब ये बकरी मरती है तो हमको क्यों नहीं बात आता है। मैंने कहा नहीं भैया, किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी मैं इनको दे दूंगा, फिर सारे बात मेरे ऊपर आएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बता के गड्ढा खाद के सीधा उसमें डाल देता था, जिस कारण से मेरे मुर्गी भी बहुत होती थी पहले। तो वो भी क्या होता था कि तीसरे चौथे दिन कभी किसी पे छेद हो जाए, वो थोड़ा सा कांटा जैसा चुभना, ऐसा करके कई चीज़ें ये तब किसी ने बोला भाई जंगल में पूजना है, किसी ने बोला वहाँ करना है। तो मैं बहुत ये साधना करी, जिस कारण से मैं इतना उग गया कि काम करने के बाद 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना, 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना। तो हर साल का मेरा ये देख एक प्रकार का ये बन ही गया था कि हर साल मैं ये पूजाएँ करता रहता था, जिस कारण से मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला है। जब संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गया हूँ, आज मेरे को 9-10 साल हो गए परमात्मा की दया से। जो मेरे बच्चे से लेके गाय से लेके और जो भी हमारा सांसारिक है, आज हमारे गांव सल्ट में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मैं पहले कितने ही भूतबाज थी मेरे अंदर और ये लोग कितना करते थे मेरे घर में, ये खुद आने के साक्षी आप पूछ सकते हो तो मेरे गांव में कि मैं कैसा था और मैं मेरी हालत क्या थी। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे वो सारे बीमारियों का रोग ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे मतलब वो था ही नहीं। जो मेरा मेन बीमारी जो थी वो आज कट गई। जो मैं राजमा और जैसे हार्ड दालें जो हैं, ये हार्ड चीज़ें मैं कभी नहीं खाता था, तो आज परमात्मा की दया से मैं सभी चीज़ खाता हूँ और सभी चीज़ मुझे हजम भी है और हजम हो भी जाता है हजम मालिक की दया से। अपने घर में खेती बाड़ी करने लग गया परमात्मा की दया से। तो सबसे पहले मैं 4-5 हज़ार की मिर्च बीजा करता था पहले। तो संत रामपाल जी के शरण में जब मैं आया तो उस साल क्या हुआ कि मेरी मिर्च जमी ही नहीं। सबसे पहले उस महीने में 2 महीने के बाद हमारी पत्नी जो थी वो गांव से वैसे जो मिर्च लोग पौधे फेंक देते हैं उनको लेके आई। तो 2 महीने के बाद जब वो पौधे लगाए तो मेरे गांव के एक बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने बोला यार इसमें तो ये क्यों लगा रहा है, अगले महीने थोड़ी हो जाएगी तेरी मिर्च परमात्मा की दया से। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी के लिए तो हो ही जाएगी। जब मैं वो मिर्च लगाई परमात्मा की दया से, खैर अगले महीने तो नहीं हुई, कार्तिक के महीने में उस खेत में ऐसे मिर्च हुए परमात्मा की दया से। दूर से तो ऐसे दिख रहे कि इसमें पत्ते तो होंगे नहीं, पूरी लाल पूरी खेती ऐसी हो गई थी, बहुत बढ़िया परमात्मा की दया से। सबसे पहले 30,000 की मिर्च मैंने उगाई। ये ड्रिंक तो मैं 12 साल का था जब मैंने ये ड्रिंक बचपन से ही चालू कर दिया था, जिस कारण से अंदर भोजन तो होता नहीं था, खाली एक ड्रिंक की ड्रिंक होती थी, जिस कारण से वो आते हैं आज बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खाना तभी नहीं पचता था। तो परमात्मा के शरण ग्रहण करने से बाद मेरी वो सारे बाधाएं सब बीड़ी और गांजा शराब ये सारे नशे और तो और क्या अफीम भी खाया था मैंने, एक दिन अफीम भी खाया था, उसका नशा भी देखा कि ये इसमें क्या है। तुम संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में आने से ये मेरे सारे नशाएं छूट गई। और मेरा परिवार मेरे से 3 साल बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा तभी ली कि उनका यार ये ऐसा आदमी अगर सुधर सकता है तो इसका मतलब कोई न कोई तो है भाई, कुछ न कुछ तो ज्ञान है या कुछ न कुछ भगवान कुछ न कुछ तो है वहाँ पे। तो उन्होंने भी संत रामपाल जी से महाराज जी दीक्षा लिया। और हमारे घरवाली के जो था दांत में दर्द हुआ करता था, उसने कहा अगर तेरा भगवान है, अगर तू सही साधना है तो मेरे दांत में दर्द होता, मैं तब नाम ले लूँगी। परमात्मा की दया से पहले वो दर्द ठीक हुआ, फिर उसने नाम लिया परमात्मा की दया से। आज मेरा पूरा परिवार उपदेशी है। भूत प्रेत तो मेरी भगत जी इतनी बाधाएं थी। जो हमारे बकरी थी तो हमारी बुआ लोग घर पे आते थे, वो कहते थे अरे बोला इसको तो पैरालिस हो गया है, तो देखो इसको तो दवाई करा। वो अपने आप हिल के अपने आप टेढ़ी हो जाती थी, फिर कुछ देर में खड़ी भी हो जाती थी। कुछ कुछ ऐसे थे जो मर भी जाते थे, जिस कारण से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। और भैंस में भी ऐसा था, एक बार परमात्मा की दया से जब मैंने नाम ले लिया था तो भैंस जो था एक बार बच्चा नहीं दे पा रही थी। मेरे माँ ने बोला कि तू देख, तू पता नहीं कहाँ चला गया है, ये जो है बच्चा नहीं दे पा रहा है। और वो मैंने कहा छोड़ो,
नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं अपनी भक्ति तो छोड़ नहीं सकता। मैंने अपना बैग पकड़ा, सीधा इशारे के लिए चला गया परमात्मा। मैंने कहा चलो अब अपने वहाँ चलता हूँ, सत्संग में चलता हूँ। मैंने हरियाणा की धरती पे कदम रखा होगा तब तक घर से फ़ोन चला गया, अरे बोल पापा ये भैंस ने तो बच्चा दे दिया है। मैंने कहा कैसे दिया, डॉक्टर बुलाया था क्या? बोला नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं लगा, हमने तो बच्चा वहाँ घूमते हुए देखा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आपण भाषाમાં એવું બોલું છું कि अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत जो जी संत रामपाल जी महाराज धरती पर आया छी, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ माँ प्रमाणित ज्ञान से यो ज्ञान आज तक कक्ष है तब तो यो ज्ञान आज हमार धरती पर ये परमात्मा ले आए छे। जो आप प्रमाण देख दसी कि वो परमात्मा कुछ जो घोर से घोर पाप काट देने, जो हमारे वेद शास्त्र एक प्रमाण देने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? इस संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा चैनल पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फ़ोन नंबर भी लिखे जाते हैं, जगह जगह पे नामदान केंद्र भी हैं। उन फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके और उन नाम दीक्षा केंद्र का नंबर आप जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक शाश्वत स्थान पर। स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता जिसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। उतरे अवतरित हुए, किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान और परसत पूर्ण ब्रह्म को, ये शीतल पिंड और प्राण है। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे इसके चेहरे से ऐसी झलक ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी भगवान उसा ही दिखे था उसे। कोई कहते ये ईश ये तो भगवान है, और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई
देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है, और कोई कहे गण ईस का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत। राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है और देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्व बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति ले उतरे। ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये है यो इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगने दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है? भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे, और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा, और वो साथ के साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा, ऊपरली सतह पर। तो गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, जैसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि, नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन, और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती।
इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। यह फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे। उनको पता था कि आज यह बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने, कहते हैं, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में। एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योति निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया, और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे, तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है उस। और फिर ब्रह्मा कमल है, स्वाद चक्र है, जिसमें ब्रह्मा जी का अधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही है इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं, उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं, प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं, इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों में को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में
आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया, तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो। इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहां अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें एक दो सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहां ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वहीं। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहां से बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, यहाँ पर है ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है। इसको जो है ना, ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल, इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी है। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी है और दुर्गा जी का निवास है। तो यहां कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे, देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है। गण अलग रहते हैं, ये भूत प्रेत अलग रहते हैं। भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान, या तो पुत्र देना नहीं था, और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था। आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय, ये मर गया। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं, पर ये जरूर मरेगी। इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारन थी, शिव जी भेज दिया, और शिव जी एक साधु रूप बना कराए फकीर का।
और पूछा, माई क्यों रो रही हो, क्या बात है? आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा, ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता ही नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा, महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है? वह लाई उठा के, और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा, इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए, भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्यो हो जाएगी। अक्साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे, आत्मा का इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने की हम पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम
क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना, जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची, इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुमारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं, उस तीन ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतकों की आत्मा सता रही है तीन ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो 88 सारे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण। वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे, सुदर्शन से शंख बजा रहे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम,
तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है। धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं। धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने माता पिता को नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते देखे और उन्हीं की तरह देवी देवताओं की भक्ति साधना और रीति रिवाजों को ही जीवन की राह मान ले,
लेकिन फिर भी उसे ना आत्मिक शांति मिले और ना ही जीवन में सच्चा सुख। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हरकेश जी की। हरकेश जी का बचपन धार्मिक वातावरण में बीता, इसलिए उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की। लेकिन फिर भी इन्हें सभी जगह से निराशा ही मिली और धीरे धीरे हरकेश जी भक्ति से भटकते चले गए और जिंदगी के उस अंधे मोड़ पर पहुंच गए जहां डकैती और लूट जैसे रास्ते भी उन्हें सही लगने लगे। लेकिन दर्शकों, आज हरकेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई है। आज मैं अपराध से दूर एक शांतिपूर्ण और सात्विक जीवन जी रहा हूं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में जो एक भटका हुआ इंसान भी जीवन की सही राह पर लौट आता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? हरकेश दास हरकेश दास जी, कहाँ से आए आप? जी। मैं JNK जिला जम्मू, गांव बटाड़ा से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? 13 सितंबर 2012 से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना वही करते थे सर जी, जो अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, जो वो कर रहे थे वही हम कर रहे थे। कभी शिव जी का व्रत रख लिया, तो कभी नवरात्रे हैं तो माता जी का व्रत रख लिया, बस यही भक्ति कर रहे थे। सर जो भक्ति आप करते थे, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? उन भक्ति से करने से तो हमें कोई लाभ नहीं मिला सर जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण से मैं टीवी के माध्यम से आया। टीवी में उनका प्रोग्राम आता है चैनल पे, तो वो मैं देखता था, तो वो देखते देखते उनका ज्ञान समझ आ गया, तो उनके माध्यम से, टीवी के माध्यम से उनके शरण में आ गया। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं, बाकी बड़े लाभ तो ये है कि हमें अपने जीवन का सबसे पता चला कि हम जीवन में आए क्यों हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हमें सद्भक्ति मिली, मोक्ष का मार्ग मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं। ऐसे मेरी माता जी थोड़ी बीमार थी, तो उनको नाम दीक्षा दिलवाने से अब वो ठीक है। और बाकी ये लाभ हुआ जी, हम आपको एक बात बताता हूँ। छोटा सा चमत्कार हुआ था मेरे साथ। जब हम आश्रम में जा रहे थे, तो हम 3 दोस्त ही थे उस वक्त। तो हम जा रहे थे, तो गाड़ी में हम दोनों उतरे, बाथरूम के जाने के लिए उतरे, और एक को हमने गाड़ी में बिठाया, भाई आप गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। तो जब अब आए तो वो देखा, वो तो नीचे था, तो गाड़ी भी चली गई थी। तो हमने उसको पूछा, भाई यार हमारा वो कहाँ की गाड़ी? तो बोला वो गाड़ी चली गई। मैंने पूछा गाड़ी चली गई, उसमें तो हमारा सामान भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आप यार वो सामान ही उतार लेना था तूने। तो वो बोला नहीं, मैं तो आपको देख रहा था, गाड़ी निकल गई। तो मैंने सोचा भी इनका सामान भी साथ में है, मेरे साथ ये आए हुए हैं, तो यार ये तो बात बहुत अच्छा नहीं हुआ ये। फिर मैंने सोचा, मैं दौड़ के देखा, मैं चलो किस साइड गई थी गाड़ी? वो बोल रही इस रोड से गई थी। मैं दौड़ के आगे गया, तो देखा गाड़ी तो नहीं थी, गाड़ी निकल चुकी थी। तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैंने परमात्मा को याद किया। मैंने सोचा, देख इतनी देर में एक ऑटो वाला आया। मैंने बोला, मैं भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारी एक गाड़ी है वो चंडीगढ़ वाली, तो वो निकल गई है बरवाला वाली। तो उन्होंने सोचा भी, बोला कितनी देर हुआ? मैंने बोला कि 10-15 मिनट हो गए जी। बोले 10-15 मिनट में तो वो यार गाड़ी तो अभी तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो निकल गई होगी, बहुत दूर निकल गई होगी। तो फिर उनको मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला चलो बैठो यार देखते हैं। तो उनको बिठाया हमको ऑटो में। तो उन्होंने ऑटो बहुत फास्ट चलाया, बहुत तेज़ चलाया, और गाड़ी आगे सिग्नल पे रुकी हुई थी, हमें गाड़ी मिल गई। तो हमने परमात्मा का शुक्र किया कि चलो हमें गाड़ी मिल गई। गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में बैठ के जब गाड़ी में बैठे, तो वो अंधेरा हो गया, हमें आश्रम पहुँचे सतलोक आश्रम पहुँचे। तो हमने रास्ते में कंडक्टर को बोला, भैया ऐसे ऐसे बात है, हमें यार सतलोक आश्रम उतार देना। तो वो बोला, भाई आश्रम तो वहाँ पे नहीं गाड़ी रुकती, हम तो आपको बस स्टैंड पे उतारेंगे। तो आश्रम हमें नहीं पता आश्रम कहाँ है कहाँ नहीं है। हमने बोला भाई चलो ठीक है आश्रम। मैंने सोचा अपने मन में कि मैंने कभी पहले गए भी नहीं है, पहली बार जा रहे हैं, तो पता नहीं आश्रम कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, ये पता नहीं। कोई रात को अभी 1-1:30 बजने वाला था उस टाइम। हमने सोचा भाई ये तो बहुत चक्कर बन गया यार, तो अब कैसे पहुँचेंगे।
तो जब भी अभी 1-1.5 किलो पीछे थे हम आश्रम से, तो परमात्मा ने पता नहीं क्या प्रेरणा की उस कंडक्टर के मन में। उसने बोला कि यार भाई आ जाओ यार, सतलोक वाले आपको उतार देता हूँ उधर। तो उसने बिल्कुल हमें आश्रम के सामने उतार दिया। तो ये परमात्मा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जी। और उसके बाद जब हम आश्रम में अंदर गए तो हमें ऐसे लगा कि भाई कोई अपना जन तो पराया कोई है ही नहीं, सभी अपने हैं। जैसे पहले भी हम जहाँ पे आ चुके हैं, इतना अच्छा माहौल था, सभी अपने भाई बहनों की तरह लग रहे थे और इतने प्यार से पेश आ रहे थे। सभी ने हमें सारा आश्रम घुमा के दिखाया, भक्तों ने, तो बहुत अच्छा लगा जी हमें। सर, जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? सर ये तो मीडिया वाले बोलते हैं जी, जहाँ लोगों ने अफवाह बना रखी है कि जो वहाँ पे पैसे लेते हैं, वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। कोई किस्म का पैसा नहीं लेता वहाँ पे लिया जाता किसी से भी। वो तो आपको वहाँ पे जो जितने भी भक्त जाते हैं, जो नई दीक्षा नाम दीक्षा लेने के लिए जितने भी जाते हैं, उनको बिल्कुल फ्री आप बुक मिलती है वहाँ से। आप गुरु जी के स्वरूप मिलता है गुरु जी का, तो वो फ्री मिलता है बिल्कुल। रहने खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। सर, जब आप सतलोक आश्रम में गए तो क्या वहाँ पे जातिवाद या अमीर गरीबी या फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिला वहाँ की व्यवस्था में? नहीं सर जी, हमें कोई कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हमें तो ऐसा लगा कि अमीर गरीब वहाँ पर सब एक जैसे हैं। हमने और भी बहुत जगह पे हम गए आश्रम में, तो देखते थे भाई VIP लोग एक जगह बैठते हैं, तो जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो एक जगह बैठते हैं। मंदिरों में जाते हैं, हमें मंदिरों में जो देखते हैं, देखिए जो 100 का नोट चढ़ाता है उसको बर्फ़ी के पीस दे देते हैं। एक जो बेचारा 5-10 रुपये चढ़ाता है तो उसको छोटी सी वो होती हैं, फुलियाँ सी होती हैं, वो देते हैं प्रसाद। तो वहाँ भी भेदभाव चलता है। तो हमने सब जगह भेदभाव देखा, लेकिन आश्रम में, सतलोक आश्रम में हमने कोई भेदभाव नहीं देखा। वहाँ सबको एक नज़र से देखा जाता है, अमीर गरीब सब एक जैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। कोई भी उनके अनुयायी जो हैं, उनके पहली तो दीक्षा लेने के लिए उनके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों को जो फॉलो कर सकता है उनको वो नाम दीक्षा दी जाती है। सर, वो क्या क्या नियम है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं? वो नाम दीक्षा लेने से पहले एक तो आपको देश नहीं लेना, आप मांस शराब नहीं खाएंगे, आप जुआ नहीं खेलेंगे, सिगरेट बीड़ी तंबाकू कोई भी किसी किस्म का भी नशा नहीं करेंगे आप। और दहेज प्रथा जो है, जो किसी से दहेज ना लेना है ना देना है। जो क्रियाकर्म वगैरह होते हैं ये सब नहीं करने। किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी सिवाय अपने गुरु के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कोटि के नाम संसार में जिनसे मुक्ति ना हो, सार नाम वो गुप्त है जो जाने बिरला कोई। तो परमात्मा का जो सच्चा नाम है उसी का सिमरन करो, उसी से मुक्ति होगी आपकी। बाकी तो करोड़ों नाम है, सभी आप जब कर रहे हैं उनसे तो मुक्ति होगी नहीं। तो सर, आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उसको करने से आपका पूर्ण मोक्ष होगा? 100% होगा सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि विधि से करवाते हैं, शास्त्र के अनुकूल कराते हैं। अभी ऐसे सभी बोलते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, सभी बोलते हैं, कोई पत्थर रख देता है भाई ये भी शिव जी है, उसको जल चढ़ा दिया भाई ये भी शिव जी है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी मनमानी पूजा कर रहे हैं, उनसे तो उनको कोई लाभ होना नहीं। शास्त्र विधि को छोड़ के जो मनमानी अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं। देवी देवता को गुरु जी संत रामपाल जी महाराज छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि उनके विधि वक्त उनकी साधना बताते हैं जिससे उनको लाभ होता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने भाइयों बहनों से, माता पिताओं से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप आज से पहले 50 साल पहले पीछे चले जाओ तो जो भी हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। तो उनको जैसे कुछ लोगों ने जैसे उनको पढ़ाया, जैसे उनको सिखाया, वही रीति रिवाज आज बन गया। आज 500 साल पीछे चले जाओ तो वो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ लोग थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था, किताबों का उनको कोई ज्ञान नहीं था। तो उस वक्त परमात्मा ने सभी को ज्ञान देने की कोशिश की, मगर सभी ने ये सोचा कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम आप आज पढ़े लिखे हो, कम से कम अपने सत्ग्रंथ देखो, अपनी गीता देखो, बाइबल देखो, उसमें लिखा क्या है और उनके अनुसार भक्ति करें और अपने जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।